नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज के मुद्दे में हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक मुलाकात की जो वैश्विक राजनीति को नई दिशा दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे और एससीओ समिट 2025 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले। मोदी ने दो टूक कहा, सीमा पर शांति दोनों देशों के रिश्तों की इंश्योरेंस पॉलिसी है। ट्रंप की नीतियां भारत जैसे देशों को चीन और रूस के करीब ला रही है। क्या भारत चीन के सुधरते संबंधों का वैश्विक राजनीति पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा? भारत के लिए यह कितना सुखद है? चीन की पुरानी धोखेबाजी वाली फितरत से भारत कैसे बचेगा? अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ क्या सोचते हैं? भारत की कूटनीतिक रणनीति क्या है? रूस चाइना से नजदीकी का अमेरिकी के अड़ियल रुख से निपटने में भारत कैसे इस्तेमाल करेगा? आइए ताजा हालातों को संदर्भों के साथ समझने की कोशिश करते हैं। 31 अगस्त 2025 को तियानजिन में एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात हुई। ये मोदी का 7 साल बाद चीन दौरा था, जो 2020 गलवान संघर्ष के बाद तनावपूर्ण संबंधों में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। मीटिंग में मोदी ने कहा, हम आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता पर रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन पार्टनर्स हैं, न कि प्रतिद्वंदी। ड्रैगन और एलिफेंट को साथ चलना चाहिए। दोनों ने सीमा पर शांति बनाए रखने, व्यापार बढ़ाने, आतंकवाद से लड़ने पर जोर दिया। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू हुई, डायरेक्ट फ्लाइट्स रिज्यूम हो रही है और सीमा प्रबंधन पर नया समझौता हो गया है। ट्रंप की टैरिफ नीतियों के बीच यह मुलाकात अहम है, जो भारत और चीन को करीब ला रही है। विश्व मीडिया पर यह मामला छाया हुआ है क्योंकि यह मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर सीधा इशारा करता है। ट्रंप के टैरिफ्स ने भारत को 25 से 50% अतिरिक्त शुल्क का जो सामना कराया है, खासकर रूसी तेल और हथियारों पर। इससे भारत को चीन और रूस के करीब जाने का पूरा अवसर मिला। भारत चीन के सुधरते संबंध वैश्विक राजनीति को बदल सकते हैं। अगर दोनों देश साथ आए तो एशिया में अमेरिकी हेगेमोनी कमजोर होगी, साउथ चाइना सी में संतुलन बनेगा और ग्लोबल साउथ मजबूत होगा। भारत के लिए यह सुखद है क्योंकि व्यापार असंतुलन कम होगा। भारत का चीन से ट्रेड डेफिसिट $99 बिलियन है, लेकिन अब निवेश और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बढ़ सकता है। एससीओ और ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स में भारत की आवाज मजबूत होगी, लेकिन सावधानी जरूरी। चीन की पुरानी धोखेबाजी जैसे 1962 युद्ध या 2020 गलवान से बचने के लिए सीमा पर सतर्कता और स्वदेशी रक्षा क्षमता बढ़ानी होगी। मोदी ने साफ कहा कि शांति जरूरी है, वरना रिश्ते प्रभावित होंगे। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ इस मसले पर क्या सोचते हैं? काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस सीएफआर की रिपोर्ट कहती है कि यह मीटिंग भारत चीन रीसेट का संकेत है, जो अमेरिका भारत संबंधों को प्रभावित कर सकती है। लोवी इंस्टीट्यूट के मुताबिक ट्रंप की नीतियां भारत को चीन के साथ धाव की ओर धकेल रही है, लेकिन सीमा विवादों को सुलझाना बेहद जरूरी। जेरूसलम पोस्ट में कहा गया, मोदी का चीन दौरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ओर इशारा करता है, जहां भारत चीन करीबी अमेरिका को चिंता में डाल सकती है। कुल मिलाकर मोदी जिनपिंग मुलाकात भारत के लिए अवसर के अमेरिका से दूरी बनाकर रूस और चीन से नजदीकी बढ़ाना जरूरी। वैश्विक राजनीति में मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर कदम या अमेरिका के अड़ियल रुख जैसे ट्रंप की नीतियां हमें मजबूत बनाएंगी निपटने का। आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है? कमेंट्स पर विशेषज्ञों का कहना है। आज के मुद्दे में इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, जो सभी पक्षों से रही आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।